हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपका स्वस्थ होना आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, तो हम आज बात करते हैं कि हमें प्रेगनेंसी में क्या नहीं करना चाहिए या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, जिससे कि हमारी प्रेगनेंसी को कोई ख़तरा ना आए, हमारा बेबी भी सुरक्षित रहे और हम भी सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी में आप पूरी प्रेगनेंसी में, ये नहीं कि आपने शुरुआती महीनों में या लास्ट के महीनों में, आप शुरुआत से लेके आखिरी महीनों तक आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। दोस्तों, सबसे पहली बात कि आप प्रेगनेंसी में भारी सामान बिल्कुल भी मत उठाएं। कितनी भी इमरजेंसी हो, कितना भी हो, कुछ भी हो, कितना भी चीज़ ख़राब हुई जा रही हो, लेकिन आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करें। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम हड़बड़ी में जल्दी से हमें लगता है कि ऐसा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो हम कर देते हैं। आप बिल्कुल भी ना करें, आप भारी सामान बिल्कुल भी ना उठाएं। दूसरी चीज़ दोस्तों, बाथरूम में आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आपका पैर वगैरह ना फिसलने पाए, क्योंकि बाथरूम में पानी होता है और टाइल्स वगैरह होती हैं, तो इनमें फिसलने का डर काफ़ी होता है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। दूसरी चीज़, अगर हम सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं तो कई बार उसमें भी हमसे जल्दबाजी में गलती हो जाती है। तो आप जब भी सीढ़ियाँ चढ़ें उतरें संभल कर उतरें दोस्तों, क्योंकि कई बार अगर ज़रा सी जल्दबाजी के चक्कर में हमारा पैर वगैरह फिसल गया तो हमें और हमारी प्रेगनेंसी को दोनों को ख़तरा हो जाता है। इसलिए आप ऐसा कभी भी ना करें। और दोस्तों, अगर आप घर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं या पानी से जुड़ा कोई भी काम कर रहे हैं तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों, पर ये कई बार हमसे हो जाती हैं कि पानी का काम कर रहे थे, जल्दबाजी में पैर फिसल गया या कुछ हो गया। तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात कि कोशिश करें कि प्रेगनेंसी में आप ट्रैवलिंग ना करें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप ट्रैवलिंग करने से बचें प्रेगनेंसी में, क्योंकि इससे भी कई बार हमें ख़तरा हो जाता है। क्योंकि हम जाते हैं, चाहे आप अपने साधन से जाओ या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओ, कैसे भी जाओ, कई बार क्या होता है सफ़र में रास्ते में रास्ता अच्छी नहीं है, धक्का वगैरह लग गया, ज़्यादा झटका लग गया, तब भी किसी किसी को दिक्कत हो जाती है। तो आप इस तरह से बिल्कुल भी ना करें। दूसरी चीज़, अगर आप धूम्रपान करते हैं, एल्कोहल वगैरह लेते हैं, सिगरेट वगैरह लेती हैं, तो ये भी आप बिल्कुल भी ना करें। तीसरी चीज़, जो डिब्बा बंद चीज़ें आती हैं खाने के लिए, आजकल देखते होंगे कि बहुत सी चीज़ें आती हैं, सब पैकेजिंग में आती हैं। तो इनमें क्या होता है दोस्तों, प्रिजर्वेटिव होता है, जो हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। तो आप इस तरह की चीज़ें खाने में ना यूज़ करें। कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ताज़े फल और सब्जियां, दूध वगैरह ताज़ा ही आप यूज़ करें। इस तरह से डिब्बा बंद चीज़ें बिल्कुल भी ना यूज़ करें। और दोस्तों, बहुत से लोगों को क्या होता है ना कि जैसे पेंट वगैरह की स्मेल से एलर्जी हो जाती है प्रेगनेंसी में। बहुत सी चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं और बहुत सी अच्छी लगने वाली चीज़ें ख़राब लगने लगती हैं। तो उसी में से दोस्तों, जैसे उस टाइम है तो आप कभी घर की पेंट वगैरह ना कराएं, क्योंकि इससे भी कई बार जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको दिक्कत हो जाती है। जैसे उसकी स्मेल से, एक तो वैसे भी उसमें केमिकल तो होते ही होते हैं, तो उसकी स्मेल से कई बार जी मिचलाना, उल्टियाँ होना, ये सब शुरू हो जाता है, जिससे कि भी दिक्कत हो जाती है प्रेगनेंसी में। तो इसलिए आप उस टाइम घर में पेंट ना करवाएं। या तो आपने पहले करवा लिया हो या तो फिर आप रुक जाओ, कुछ दिन बाद करा लेना। तो ये चीज़ें ना कराएं। और दोस्तों, आप लेटते समय ध्यान रखिए कि आप पीठ की तरफ ज़्यादा ना लेटें, क्योंकि प्रेगनेंसी में जब हम सीधा लेटते हैं ना तो कई बार हमको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है या गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, कई सारी दिक्कतें होती हैं। तो आप एकदम सीधे लेटने की कोशिश ना करें और कोशिश करें कि ज़्यादातर जब लेटें तो बाईं करवट लेटें, जो कि अच्छी मानी जाती है प्रेगनेंसी में लेटने के लिए। तो दोस्तों, इस तरह से इन चीज़ों का ध्यान रख के आप प्रेगनेंसी में आप खुद को और अपनी प्रेगनेंसी को सुरक्षित रख सकती हैं। और इन चीज़ों का ध्यान रखें दोस्तों, ये आपके लिए और आपके आने वाले बच्चे के लिए, दोनों के लिए अच्छा है, क्योंकि कई बार लापरवाही में हमें परेशानी हो जाती है। थैंक यू।